नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर मौर्य एग्जाम सक्सेस ऑन टाइम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 जिसमें हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग सर्वनाम को पढ़ते हैं। तो सर्वनाम आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं ना। सर्वनाम को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का मतलब यही होता है कि बार बार संज्ञा शब्द को जो है दोहराया ना जाए, रिपीट ना किया जाए, इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि जंगल में एक शेर था ना। शेर बहुत भूखा था। शेर भूख के मारे तड़प रहा था। तो ये जो वाक्य में बार बार शेर का जो है जिक्र किया गया है, इसको बार बार शेर न बोलकर हम उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें, इसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो बार बार रिपीट ना हो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक जंगल में एक शेर था ना, और शेर बहुत भूखा था की जगह पे हम क्या कहेंगे? वह बहुत भूखा था ना। तो इस तरीके से जो संज्ञा रिपीट हो रही थी उसके जो है हम रिपीट ना हो तो संज्ञा के स्थान पर हम क्या करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, संज्ञा का प्रयोग बार बार ना हो इसके स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग हैं, 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किया जाता है, अपने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुष। और जो सर्वनाम सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। और जो तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? मध्यम पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें कहा जाता है मैं, हम, मेरा, हमारा। तो मैं जा रहा हूँ मतलब मैं खुद जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं ना। यह बुक मेरी है या पेन मेरी है, मतलब खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। और दूसरा हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष में जो दूसरों के लिए, जैसे एक मैं हो गया, एक तुम हो गए, तो तू, तुम, तुम्हारा, आपका। जब हम दूसरों को संबोधित कर रहे हैं, सामने वाले को जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, क्या हुआ? वो मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। तो तू, तुम, तुम्हारा, आपका क्या हुआ? मध्यम पुरुष सर्वनाम। समझ आ रही ना बात? तू, तुम, तुम्हारा, आपका, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। और लास्ट में देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम, मतलब मैं, तुम, उसके बाद तीसरा कोई और। ठीक, उनका, उसकी, उनको, जो है नहीं, दो के बाद जो तीसरा, मैं हूँ, आप हैं, और तीसरा कोई। तो तीसरा जो कोई है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उनका, उनकी, उनको ना, उसका, उसकी, उसको, उनका, उनकी, उनको, या उसका, उसकी, उसको। तो तीसरे के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है ना? तो
समझ में आ गई होगी बात ना। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, मेरा, तुम्हारा, खुद के लिए। मध्यम पुरुष सर्वनाम जिससे हम बात कर रहे हैं, तू, तुम, तुम्हारा, आपका, मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष जिसके लिए हम कोई बात कह रहे हैं और वो तीसरा है, थर्ड पर्सन, उसका, उसकी, उनका, उनकी, इस तरीके से जो सर्वनाम प्रयोग करते हैं उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये पहला तो हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा थोड़ा सा देख ले मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा देख लो, नोट डाउन कर लो। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात कही जा रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह ना। वह मतलब कोई तीसरा, मैं मतलब हम, तुम मतलब तुम, मैं, तुम, वह। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तीसरा जो तीसरा है अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के हैं सर्वनाम। तू, तुम, तुम्हारा, आपका, मध्यम पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष उनका, उनकी, उनको। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे इस बात को। तो चलिए देखते हैं एक दूसरा सर्वनाम जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम ना। इसमें क्या होता है, निश्चयवाचक ये ऐसा सर्वनामिक शब्द है जिसके द्वारा हमें यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति निश्चित है कि है, कोई व्यक्ति वस्तु निश्चित है कि वह वही व्यक्ति है या वह वही वस्तु है, ये निश्चित है। या कलम है तो है, निश्चित है। वह किताब है तो वह है, तो भी निश्चित है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध जो सर्वनाम कराता है क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध जो कराए वही क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब एक तो करा रहा है जिसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं, एक नहीं कराएगा। किसी व्यक्ति वस्तु का बोध जो सर्वनाम नहीं कराते उन्हें हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो करा रहा है उसे निश्चयवाचक, जो नहीं करा रहा है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह, ये, वह, वे, ये क्या है, निश्चयवाचक हैं। यह, ये, वह, वे। यह, ये, वह, वे। एक वाक्य से समझिए कि यह मेरी कलम है तो है, ये निश्चित है। वह राम है तो राम है, निश्चित है ना। ये सीता है तो है, ये गीता है तो है, ये निश्चित है। ठीक, तो निश्चय बोधक सर्वनाम आप समझ गए होंगे। अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी आप समझ गए होंगे कि इसमें व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता। जिसमें व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कह दिया जाए कि कोई, कुछ ना, कोई, वहाँ पर कोई बैठा है। कौन बैठा है,
इस कोई पता नहीं है, निश्चित नहीं है ना। कोई बैठा है, कौन है कि नहीं है, कुछ निश्चित पता नहीं है। तो क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, कुछ समझ पा रहे होंगे आप लोग बात को, अच्छी बात है। समझ रहे हैं। कोई, कुछ, कोई तो बता दिए ना कि वहाँ कोई बैठा है, ये निश्चित नहीं है। कोई बैठा है कि नहीं बैठा, कोई है कि नहीं है, ये निश्चित नहीं है। कुछ कह दिया जाए कि ये हमें कुछ पेंसिल या कलम दीजिए। तो कुछ का मतलब उसकी निश्चित संख्या फिक्स नहीं है कि आप हमें एक कलम दे रहे हैं कि दो दे रहे हैं कि कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो निश्चित नहीं है। तो क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनामिक शब्द जिसमें जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनामिक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन, क्या, किसको, किसने। कौन, क्या, किसको, किसने, कब, कहाँ। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, कब, कहाँ, किसको, किसने। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। अगला है 5वां नंबर हमारा संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध बताते हैं। संबंध कैसे बताएंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी, उसकी, जिसके और उसके में संबंध बता रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके और उसकी, तो क्या हुआ, संज्ञा और सर्वनाम में जो संबंध बन रहा है वही क्या है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे, करोगे, भरोगे, जैसा वैसा, जैसा वैसा। संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बता रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। संज्ञा और सर्वनाम में संबंध, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संज्ञा और सर्वनाम में आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहा जाता है ना, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, और एक वाक्य आप लोग और भी सुने होंगे, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, डायलॉग ना। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज से ही पता चल रहा है, निज माने खुद, स्वयं, अपने लिए। ऐसा सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसा सर्वनामिक शब्द जो खुद, निज, निज मान ले खुद या स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, स्वतः, स्वतः, अपने आप, स्वतः मैंने अपना काम कर लिया, हमने अपने आप से अपना काम कर लिया, मैंने खुद अपना काम कर लिया, क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हो गया, समझ गए ना। स्वतः, अपने आप। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखते चलिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सर्वनाम
कहीं एक जगह नहीं पूछे जाते, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 सभी समस्त प्रकार की कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आगे चलकर सभी कंपटीशन में भी ये सर्वनाम पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि कोई सा एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे कह दिया जाए तुम में किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इस तरीके से अगर आपको पता है कि तुम जो है कौन सा सर्वनाम है, तो ठीक निश्चयवाचक। तो बात आपको अगर अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और क्लास आज यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।